नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के संबंध में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जलवायु। जलवायु स्थान विशेष से वर्ष भर जो मौसम की दशाएं होती है, मौसम की दशाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। उन्हें जलवायु कहा जाता है। अब दो शब्द हैं, एक तो जलवायु है, एक मौसम है। तो मौसम क्या है? मौसम है अल्पकालीन दशाएं, अल्पकालीन दशाएं, जबकि जलवायु क्या होती है? दीर्घकालीन दशाएं होती है। दीर्घकालीन मतलब स्थान, किसी समय विशेष में दीर्घकाल में अगर क्लाइमेट में यानी कि मौसम में अगर कोई परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहलाता है दीर्घकाल में। और किसी समय विशेष में अगर अल्पकाल में मौसम में अगर कोई वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। तो ये बेसिक अपने काम का भी नहीं है, ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बेसिक तौर पर जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहले यहाँ पर है शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा भाग होता है जो होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है जिसको अपन कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथा है अपना, ये चौथा भाग है जिसे अपन कहते हैं 4 नंबर, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, और यह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी कि हाड़ौती आ जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा और सिरोही इस भाग में आ जाएंगे। बेसिक बचे हुए जिले इसमें आ जाएंगे आर्द्र जलवायु में। अरावली के आसपास के जो भी जिले हैं ये उपाद्र जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। और जो मरुस्थलीय भाग थे, जिसको मरुस्थल को अपन ने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये जलवायु प्रदेश। बेसिकली यहाँ तक जो वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पर 80 से सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जलवायु के 5 भाग हैं और 5 भागों में बांटा गया है जलवायु को। मौसम के आधार पर जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा, और एक 5वां हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि राजस्थान की जलवायु को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। जलवायु को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब कोपे ने, टीवार्था ने ये कितने भागों में बांटा है उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने 4 भागों में बांटा है, लेकिन बेसिक तौर पे कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में जलवायु को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि राजस्थान में औसतन वर्षा कितनी होती है। जैसे अभी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बारिश हो रही है, तो राजस्थान में औसतन कितनी बारिश होती है? 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है राजस्थान में। औसतन वर्षा कितनी होती है? 57.51% वर्षा होती है। ठीक है, ये होती है। अधिकांश राजस्थान में कौन सी प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु प्रदेश है, शुष्क जलवायु या अति शुष्क जलवायु प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में नियमितताएं के कारण, अनिश्चितताओं के कारण, असमानताओं के कारण कहीं न कहीं वर्षा का जो स्तर है वो पश्चिमी राजस्थान में कम देखने को मिल रहा है, पश्चिमी राजस्थान में कम देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो मौसम है उसका जो स्टार्टिंग है, 2 प्रकार की शाखाएं होती है। ठीक है, तो वर्षा है, वर्षा का स्तर 2 प्रकार से है। ठीक है, एक होती है अरब सागरीय मानसून से वर्षा, एक होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा। ठीक है, 2 शाखाएं होती है। इसकी 10% वर्षा और 90% वर्षा, यानी कि 10% अरब सागरीय मानसून से आता है। सबसे पहले मानसून का जो बारिश होती है वो 15 जून को राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में वर्षा होती है, बांसवाड़ा में वर्षा होती है, तो इसलिए बांसवाड़ा को वर्षा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक वर्षा जो राजस्थान में होती है 90% वर्षा, ये राजस्थान बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से होता है। और सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ से, झालावाड़ से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और राजस्थान, इसी कारण से राजस्थान का चेहरा पूंजी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का चेहरा पूंजी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का जो सबसे पहले प्रवेश करता है, सबसे प्रथम में प्रवेश करने वाली शाखा है अरब सागरीय वर्षा, और सर्वाधिक वर्षा करने वाली शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसमें देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश में जो अपन ने पढ़ा 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसकी बात करते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, तो पहला प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर है यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, मरुद्विद जलवायु पाई जाती है, मरुद्विद जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व जिला है। और 0 फाइट वनस्पति पाई जाती है जिसको मरुद्विद जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, जिसमें कांटे वाले यानी कि कैक्टस जैसे कि पौधे यहाँ पर उगते हैं, सामान्य कैक्टस जैसे। हाँ ठीक है, और एक बात करें और मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इसमें मिट्टी पाई जाती है एंटीसोल। कौन सी, एंटीसोल। ठीक है, एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो 5 अपन ने महत्वपूर्ण तथ्य देखे कि शुष्क जलवायु प्रदेश जो राजस्थान की जलवायु है उसको 5 भागों में पढ़ा अपन। पहला अपन ने शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें एंटीसोल मृदा पाई जाती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व जिला है और जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन कि जो उप आर्द्र यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की यहाँ का वनस्पति होता है। ठीक है, और किस प्रकार यहाँ पर कौन सा जिला प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व जिला की बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व जिला है जोधपुर। ठीक है, कौन सा है, जोधपुर है। प्रतिनिधित्व जिला कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। वर्षा का देख लिया अपने 0 से 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा पाई जाएगी। ठीक है, रेतीली मृदा और बरुद स्टेपी प्रकार की, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की मतलब छोटी छोटी झाड़ियां, स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और अगर मान के अपन कहें कि कौन सी मृदा पाई जाएगी तो रेतीली मृदा। इसको क्या बोला जाता है, इसको एरिडोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिडोसोल कहा जाता है। एरिडोसोल यहाँ पर पाई जाएगी, एरिडोसोल यहाँ पर मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो अर्ध शुष्क की बात करें कि अर्ध शुष्क में देखो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एरिडोसोल यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाएगी। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, शुष्क में हमने बात किया कि 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर है। और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाएगी जिसको मरुद्विद जलवायु कहा जाता है, मरुद्विद पादप कहा जाता है। और यहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अब उप आर्द्र की बात करें तो उप आर्द्र में क्या क्या है, देखिए उप आर्द्र में एक तो अपने देखा सबसे पहले 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी यहाँ पर। ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो वनस्पति होगी वह मिश्रित पतझड़ वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वनस्पति। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वनस्पति यहाँ पर मिलने वाली है, मिश्रित पतझड़ वनस्पति यहाँ पर मिलने वाली है। और मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा यहाँ पर मिलेगी, जलोढ़ मृदा यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलेगी जिसको अपन साइंटिफिक नेम बोले एलपी सोल मृदा कह सकते हैं, एलपी सोल मृदा कह सकते हैं। ठीक है, एलपी सोल मृदा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है सामान्य वो 40 से 60 सेंटीमीटर तक गर्मी में रहता है, और जो सर्दी होती है उसमें रहता है 18 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। और इसका जो प्रतिनिधित्व जिला होता है वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर। तो इस बात करें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कि यहाँ की जो वर्षा रहते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। मिश्रित पतझड़ वनस्पति यहाँ पर मिलेगी और इसका प्रतिनिधित्व जिला होगा जयपुर। प्रतिनिधित्व जिला कौन सा होगा, जयपुर होगा, प्रतिनिधित्व जिला जयपुर होगा। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, जैसे यहाँ पर आ जाएगा साल के वन पाए जाएंगे, खेर के वन पाए, यहाँ पर खेर की वनस्पति पाई जाएगी, दोगुड़ा पाई जाएगा। ठीक है, दोगुड़ा, इस प्रकार के वन यहाँ पर मिलेंगे। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी इंसेप्टिसोल, कौन सी मृदा, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाएगी, इंसेप्टिसोल। ठीक है, ये मृदा यहाँ पर मिलने वाली है इस भाग में। ठीक है, इस भाग में यहाँ पर मिलने वाली है, इंसेप्टिसोल मृदा मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व जिला होगा वो होगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यहाँ का प्रतिनिधित्व जिला होने वाला है। ठीक है, अपने हाड़ौती की बात करें तो 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़, जिला झालावाड़ है, स्थान है माउंट आबू, और यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाएगी, वर्टिसोल। ठीक है, जिसको काली मृदा भी कहा जाता है, काली मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है
झालावाड़। तो ये सामान्य अपने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को देखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोपेन के वर्गीकरण, कोपेन ने कितने भागों में बांटा है, तिवारता ने कितने भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको इसके बाद का जो वीडियो है आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।